आपके अपने लोकप्रिय चैनल उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारियों को लेकर आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दर्शकों, देवउठान एकादशी 2020 में कब मनाया जाएगा, क्या है इसके व्रत और पूजा का विधि विधान, तुलसी विवाह कब मनाया जाएगा, कैसे मनाना चाहिए, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। तो लीजिए दर्शकों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं और यह जो ज्ञानवर्धक जानकारियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, यह धर्म शास्त्रों में, कथा प्रवचनों में सुनने के बाद इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचा रहा हूं। दर्शकों, कार्तिक मास में यह देवउठान एकादशी 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। क्यों देवउठान एकादशी व्रत किया जाता है? दर्शकों, कार्तिक मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठान, देव उठनी या प्रमोदनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दर्शकों दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को दिन भगवान विष्णु जगते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है दर्शकों कि देवउठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए देवउठान एकादशी पर भगवान हरि श्री विष्णु जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस दिन दर्शकों, देवउठान एकादशी व्रत और पूजा विधि क्या है? प्रमोदनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इस दिन घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्ति होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बैर, सिंघारे, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रख के उसे डालिये से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दीपक जलाना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए, उठो देवा, बैठा देवा, आंगुड़िया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए, कार्तिक मास तुलसी विवाह का आयोजन जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की इस शादी समान विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जगते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है दर्शकों, तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है दर्शकों कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी पूछती है, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय मैं समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से
प्रति वर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी उस समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा और उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। दर्शकों, यह कथा था। अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो देव उत्थान एकादशी तुलसी विवाह की, तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। फिर अगले दिन मिलते हैं।